यहाँ पर भी, यहाँ पर बढ़िया मैंने बोल्ड नहीं किया। हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 1 बेसिक टू एडवांस का। आज की वीडियो हम इन टॉपिक्स को डीपली कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सीएसए क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, सीएसए का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, और इसके टाइप्स क्या होते हैं। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टर है उनके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक आधा प्रैक्टिकल क्या है आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। एक आपको एक कार्ड बना के दिखाएंगे हम, ठीक है, तो इनकी मदद से। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करें सीएसए होता है क्या। सीएसए का मतलब होता है स्कैडिंग, हाँ सही बोला ना, हाँ स्कैडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं स्कार्टिंग बोलते हैं, बट मैं ज़्यादा यूज क्या करता हूँ, स्कैडिंग शब्द का क्या करता हूँ यूज करता हूँ, ठीक है। स्कैडिंग स्टाइल शीट, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है, ये एक जो है वो स्टाइल लैंग्वेज है, ठीक है। करता क्या, ये HTML के जो पेज हैं उसको डिजाइन करता है और उसको एक अच्छा सा क्या देता है, एक लेआउट देता है, ठीक है। इसके बाद CSS से हम डिसाइड क्या करते हैं। अब जो हम हैं, हम CSS से डिसाइड क्या करेंगे। अगर हम CSS यूज कर रहे हैं तो हम क्या डिसाइड करेंगे, CSS क्या काम आएगा। तो सबसे पहले तो CSS हमारा क्या काम आता है, वेबसाइट को या कोई हमारा एलिमेंट है उसको कलर देने के लिए काम आएगा हमारा, ठीक है। तो उसमें किस तरह कलर होगा वो हम CSS की मदद से कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी एलिमेंट हो गया या कोई भी टैग हो गया, अपनी वेबसाइट होगी, तो इसका हम साइज यहाँ पे क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से, ठीक है। तो उसको एक साइज दे सकती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, बैकग्राउंड, ठीक है। अगर हमारा हम मान के चलते हम कोई एलिमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, या मान के चलते हमको क्या यूज कर रहे हैं, वो क्या नाम है इसका, इमेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेज का बैकग्राउंड क्या होगा या अपने वेब पेज का बैकग्राउंड क्या होगा, तो हमें CSS की मदद से क्या हम डिसाइड कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड कौन सी लगेगी, ठीक है। तो जो हमारी वेबसाइट है उसमें बैकग्राउंड कौन सा लगेगा वो हम क्या करेंगे, CSS की मदद से क्या डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव कैसे बनेगी, ठीक है। जिस तरीके से हमने वेबसाइट बनाई, क्या ये वेबसाइट मोबाइल में अच्छी तरह दिखाई देगी, ये कैसे पता करेंगे हम। तो CSS की मदद से हम अपनी वेबसाइट को क्या बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हम डिसाइड करेंगे अपने CSS की मदद से, ठीक है। तो चलो हमें ये तो पता चलेगा CSS की मदद से हम क्या क्या चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है? ये नॉर्मली क्या है, ये बिहाइंड द सीन है, ठीक है। ये हमारा जो ये जो मैंने, ठीक है, टॉपिक दिया, ये बिहाइंड द सीन है, ठीक है। बट आपको ये बेकायदा आपको समझना होगा, ठीक है। तो हम क्या समझने में चाहते हैं, हाउ CSS वर्क, CSS कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले याद रखना, CSS ब्राउजर को कहती है, ठीक है। ये जो CSS वो क्या करती है, ब्राउजर को कहती है, ब्राउजर को बताती है ये एलिमेंट कैसा दिखे, ठीक है। जो भी HTML एलिमेंट है वो कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। उसमें कितनी स्पेस होनी चाहिए, उसमें कौन सा कलर होना चाहिए, ठीक है। जब उसमें हॉवर हो तो वो कैसा बिहेवियर करे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, जो CSS है वो ब्राउज़र को क्या करती है, बताती है, ठीक है। चलो ये तो पता चलेगा जो CSS है ये सारी चीज़ें ब्राउज़र को बता रही है। फिर आगे क्या होता है, तो ब्राउज़र एक ऑब्जेक्ट मॉडल तैयार करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अगर आप कोई भी इंसान आपसे पूछे ना CSAOM क्या होता है, तो CSAOM का मतलब होता है CSS ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो ब्राउज़र क्या करता है, CSS ऑब्जेक्ट मॉडल को बनाता है, ठीक है। अब CSS ऑब्जेक्ट मॉडल चलो इसने बना दिया, तो इसमें है क्या चीज़, तो जब ब्राउज़र CSS मॉडल बना देता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मॉडल बना देता है, तो इसमें क्या करता है, ये HTML और CSS, ये जो मॉडल है वो HTML और CSS को क्या करता है, मर्ज करता है, मतलब कि दोनों को क्या करता है, एक साथ जोड़ता है और जोड़कर क्या करता है, हमें स्क्रीन पर दिखाता है, ठीक है। किस पे दिखाएगा, हमें स्क्रीन पर रैंडम कराएगा या स्क्रीन पे दिखाएगा। तो आपको पता चलो CSS किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले ये अपने ब्राउज़र को बताएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी हमें एलिमेंट के साथ मैंने करी हैं, ये सारी चीज़ें क्या करेगी, ब्राउज़र को बताएगी CSS। ब्राउज़र क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करेगा और HTML और CSS को क्या करेगा, मर्ज कर देगा, मतलब दोनों को एक साथ कर देगा और स्क्रीन पर ये दोनों को साथ मिलाकर क्या है, उसको शो करवा देगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा HTML CSS जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो ये दोनों साथ में मर्ज होती है, वो हमें दिखा दी देती है, ठीक है। अगर CSS नहीं होगी तो केवल क्या दिखा देंगे, टेक्स्ट दिखा देंगे, इमेज में दिखा देंगे, ठीक है, उसमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं होगी। तो ये दोनों मर्ज होती है तभी तो हमें एक अच्छी वेबसाइट दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा CSS क्या करता है, एक वर्क करता है। तो इसकी इसीलिए, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं जो CSS है वो सिर्फ केवल एक डिजाइन नहीं है, ठीक है। CSS को हमें केवल एक डिजाइन की तरह नहीं सीखना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, ब्राउजर प्रोग्रामिंग है। किस तरह की प्रोग्रामिंग है, ब्राउजर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं हम, पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, 3 वे ऑफ अप्लाई CSS, मतलब हमें CSS यूज करने के 3 तरीके आते हैं, ठीक है। जब भी हमें याद रखना है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, हमें भी हमें सही याद रखनी है कि हमेशा CSS को अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है।
सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है इनलाइन सीएसए। इनलाइन सीएसए का मतलब क्या होता है, अब हमने कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है, या हमने कोई टैग यूज़ किया, जैसे मैंने h1 टैग को यूज़ किया, ठीक है। अब मैं h1 टैग के अंदर ही, ठीक है, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल का यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, इसका डिज़ाइन दे सकता हूँ, इसकी क्या कर सकता हूँ, इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ, इसकी डिज़ाइन दे सकता हूँ या इसका लेआउट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये मेरे टैग के अंदर हो रहा है। तो जो क्या है, जो टैग के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है, टैग के अंदर लिखी जाती है उसको क्या बोलेंगे, इनलाइन सीएसए, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल दे सकती है, ठीक है। अब इसके बाद अगली हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं से सॉरी इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल में क्या होता है, हम क्या है, ये टैग के अंदर इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको HTML जो फाइल हमने बनाई है उसके अंदर ही लिखते हैं। बट हम यूज़ क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे टैग का। तो कौन सा टैग, हमारा स्टाइल टैग का, ठीक है। तो हम क्या है, जितनी हमारी लेआउट है, जितना भी हमारा डिज़ाइन है, वो हम पहले हम क्या करेंगे, HTML फाइल में ही क्या करेंगे, 2 टैग्स को यूज़ करें, एक हो ओपनिंग टैग और एक हो क्लोजिंग टैग स्टाइल का, ठीक है। इन्हीं के बीच में हम क्या करेंगे, अपनी स्टाइल, लेआउट, डिज़ाइन जो भी हमें करना होगा पेज का वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। बट ये हम कहाँ करते हैं, हम HTML फाइल के अंदर ही करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक्सटर्नल, ठीक है, सीएसए के बारे में। इसके लिए हमें ना थोड़ा सा क्या है, अलग फाइल को बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब होता है अलग से, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, अलग से। तो हमें सबसे पहले क्या, एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पॉइंट सीएसए क्या, इसका क्या एक्सटर्नल है, क्या बोलते हैं उसको यार, चल छोड़ो, मुझे बोलना नहीं आ रहा, ठीक है। पॉइंट सीएसए क्या है, ठीक है। तो हमें क्या है, इस फाइल को क्या है, एक अलग से क्या है, पॉइंट सीएसए क्या है, रखना पड़ेगा, ठीक है। एक अलग से फाइल को बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक ही फोल्डर में। अलग फोल्डर की आपको जरूरत है, फोल्डर एक ही होगा, ठीक है। फोल्डर के अंदर फाइलें 2 होंगी, एक होगी HTML की फाइल और एक होगी हमारी सीएसए की फाइल, ठीक है। तो जब भी हमें कोई भी HTML का क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन देना पड़ेगा, लेआउट देने पड़े, तो हमें जितने भी डिज़ाइन है वो हम कौन सी फाइल में देंगे, सीएसए फाइल में देंगे। पॉइंट सीएसए फाइल में जो भी हमने बना रखी है, नाम दे रखा है पॉइंट सीएसए फाइल का, उस फाइल में हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइल देंगे, ठीक है। जब हम इसकी स्टाइल दे देंगे, ठीक है, इसको बाद में हम क्या करते हैं, लिंक कर देंगे। पर कुछ लोग पहले लिंक कर देते हैं, तो वो बिल्कुल सही करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या है, जब भी हम स्टाइल देंगे तो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, इसको लिंक करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम, एक मिनट पीछे चलता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम, ठीक है, एक फाइल बनाएंगे पॉइंट सीएसएस और उसको क्या कर देंगे, पहले लिंक कर देंगे HTML से, ठीक है। आप देख सकते इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिंक करेंगे, ठीक है। और जो भी हमें स्टाइल होगी वो हम इस वाली फाइल में हम लिख देंगे पॉइंट सीएसएस में, ठीक है। तो ये हमारा होगा एक्सटर्नल, ठीक है। ये हमारा इंटरनल था, अंदर ही, एक्सटर्नल मतलब बाहर एक अलग से फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो हमें ये 3 तरीके पता चल गए। बेकायदे मैं आपको ये तीनों तरीके सिखाऊंगा, ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं सीएसए सिंटैक्स के बारे में, ठीक। तो सिंटैक्स क्या होता है, सीएसए को लिखने का, ठीक है। तो सीएसए को लिखने का ना, ये कुछ क्या है, एक इम्पोर्टेंट सिंटैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करें बेसिक सिंटैक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी हमारी HTML का जो सिलेक्टर होगा, HTML, ठीक है। जो भी HTML हमने सबसे पहले सिलेक्टर यूज़ किया, मतलब जो टैग यूज़ किया, आपको मैं टैग लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिलेक्टर मतलब आप टैग मान लो, ठीक है, कोई भी हमने टैग यूज़ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक सिलेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसकी हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसको हम एक वैल्यू दे देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक टैग यूज़ किया, ठीक है। हमारा जो टैग है वो क्या, हमारा सिलेक्टर है, ठीक है। तो मैंने पैराग्राफ, ठीक है। तो मैंने पैराग्राफ, मुझे डिजाइन की कुछ करना है, पैराग्राफ को करना है, तो मैंने पैराग्राफ ले लिया, उठा लिया। अब पैराग्राफ को कौन सा डिजाइन करना है, तो सबसे पहले मुझे डिजाइन करने को कलर देना है। तो कलर क्या होगा, हमारा प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, जो हमारा कलर वो क्या प्रॉपर्टी है, और जो वैल्यू है वो क्या हमारा ग्रीन है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दूसरी की बात करूँ, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फॉन्ट साइज है, तो इसकी वैल्यू क्या 20 पिक्सल है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एक सिंटैक्स तैयार होता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बट इससे पहले ना हमें ना सिलेक्टर को ना समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, सिलेक्टर को क्या है, समझना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये तो बताया, आपको ना थोड़ा ऐसा अंदाज हो रहा होगा कि यार टैग को शायद सिलेक्टर कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टैग्स को सिलेक्टर नहीं कहते हैं, मतलब कुछ टैग्स को क्या करते हैं, सिलेक्टर कहते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट सिलेक्टर होते कितने हैं, तो ये हमें जानना है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेक्टर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या है, सिलेक्टर है। सिलेक्टर और भी होती हैं, ठीक है, और भी बहुत से सिलेक्टर हैं, बट हम केवल इन 5 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिलेक्टर आता है वो होता है एलिमेंट सिलेक्टर, जो मैंने बात करी, ठीक है। ये जो हम टैग का यूज़ कर रहे होते हैं ना, जैसे एलिमेंट का हम यूज़ कर रहे होते हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 2, तो ये क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम पैराग्राफ की बात करें, तो पैराग्राफ क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर। डिव क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है।
div भी एक एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेक्शन की, वो भी क्या है हमारा एक एलिमेंट सिलेक्टर, मतलब कि आप एक मान लो टैग, ठीक है। तो जितने भी टैग्स हैं वो हमारे एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज ना होने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जितने भी हमारे टैग होते हैं वो हमारे क्या है एलिमेंट सिलेक्टर, पर कुछ टैग को छोड़कर, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं, और जो ये जो टैग हैं इनको लिखते क्या है, सबसे पहले हमारा वही सिलेक्टर आ जाएगा, कोई भी हमने टैग यूज़ किया है तो उसको लेंगे, उसमें उसको हमें करना कैसे है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे पहले सोचना है इसमें क्या करूँ, कलर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कलर यूज़ करूँगा। अब इसमें कलर कौन सा होना चाहिए यार, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसमें कलर होना चाहिए ब्लू। तो ये जो कलर है वो हमारी प्रॉपर्टी होगी, और जो ब्लू है वो इसका हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ठीक है। तो एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम क्या करते हैं, क्लास सिलेक्टर के बारे में, तब ठीक है। अब क्लास सिलेक्टर क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा पीछे होता हूँ। तो क्लास सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूज व्हेन यू वांट टू स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट विद सेम स्टाइल, मतलब ठीक है, ठीक है। जब हम, ठीक है, या जब याद रखिए, जब हमें क्या है मल्टीपल एलिमेंट को क्या देनी पड़ती है, स्टाइल देनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पास, बहुत सारी, ठीक है, क्या है हेडिंग है, बहुत सारी हमारे पास क्या है पैराग्राफ्स हैं। तो सारे पैराग्राफ की हेडिंग तो लेने नहीं बैठेंगे कि ठीक है ये H1 है, ये इसकी स्टाइल को, फिर H2 इसकी स्टाइल को, H3 इसकी स्टाइल को, ऐसे तो करेंगे नहीं हम। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्लास का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पर क्लास का यूज करेंगे। आपने देखा होगा मैं बार बार बहुत सारे डिवो का यूज करता हूँ ना, बहुत सारे डिवो का यूज। जब हम प्रोजेक्ट बनाया था, हमने HTML का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, तो वहाँ पर मैंने बहुत से डिव को यूज किया था। तो मुझे सारी डिव को स्टाइल करनी है, ठीक है। अब सारी डिव को स्टाइल करें तो मैं ऐसा थोड़ा है कि जितनी मैं डिव लगे उतनी मैं क्या करूंगा, एलिमेंट यूज करूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, सारी डिवो को क्या करूँ, सेम क्लास का नाम दे दूंगा, ठीक है। तो क्लास का नाम दे दिया मैंने, एक ही डिव को नहीं दूंगा मैं, सब सॉरी, एक ही डिव है, ठीक है। उसका नाम मैंने क्या दे दिया, ठीक है, क्लास नाम को क्या दे दिया मैंने, बॉक्स दे दिया, ठीक है। तो क्लास हमारा क्या है, एलिमेंट है, तो मैंने क्लास यूज की और उसका क्या नाम दे दिया, बॉक्स दे दिया, ठीक है। तो जितनी मेरे पेज में डिव होंगी उसमें क्या, ठीक है। तो उन सभी क्लास का बन जाएगी अपनी बॉक्स बन जाएगी, उन क्लास का बन जाएगी अपनी बॉक्स बन जाएगी, ठीक है। तो जब भी मैं बॉक्स को क्या करूँ, कोई भी, ठीक है, कोई भी इसका क्या करूँगा, लेआउट बनाऊंगा या कोई भी इसका डिजाइन दूंगा, तो सारी डिव में क्या होगी, डिजाइन हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बेकार प्रैक्टिकल बताऊँ, बस आप याद रखिए, जब भी हमारे पास बहुत सारे क्या हो, ठीक है, एलिमेंट हो, बहुत सारे डिव हो, या बहुत सारी मेरे पे हेडिंग हो, बहुत से पैराग्राफ हो, ठीक है। तो सारे को मुझे अगर, ठीक है, कलर करना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, अपना क्लास यूज करूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि जब भी बहुत सारे एलिमेंट को डिजाइन करना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, अपना क्लास यूज करूंगा, ठीक है। तो क्लास की एक नाम दे दूंगा, क्लास का क्या नाम दे दूंगा, बॉक्स नाम दे दूंगा, ठीक है। ये इसके बाद अगर हमें CSS, तो इसको CSS में कैसे ऐड करेंगे, तो इसको CSS में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद अपनी क्लास का नाम देंगे, पहले पॉइंट यूज करना है, ठीक है। पॉइंट यूज करेंगे, क्लास का नाम देंगे, फिर हम ये क्या कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट में अपना पहले प्रॉपर्टी देंगे, फिर उसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बहुत सी वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट एलिमेंट हम एक ही यूज करेंगे, ठीक है, पॉइंट बॉक्स, ठीक है। तो हम क्लास का भी यूज करते हैं जब हम मल्टीपल एलिमेंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल यूजेस बट सेम स्टाइल, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे एलिमेंट हैं बट सेम स्टाइल हमें यूज करना है, तो हम क्या है सबका यूज कर सकते हैं, क्लास का यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे डिवे हैं, पर बहुत से डिवो को मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक डिव उठाऊंगा, क्योंकि सेम ही नाम है सबका, डिव 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 डिव, तो उसकी क्लास का क्या नाम लिख दूंगा, बॉक्स लिख दूंगा, बस काम खत्म। तो समय सेम स्टाइल हो जाएगी। चलो ये तो हमें पता चले क्लास का। इसके बाद बात करते हैं आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर क्या होता है, तो आईडी सेलेक्टर क्या होता है, यूनिक एलिमेंट, ठीक है, यूनिक एलिमेंट। अब बट अगर यूनिक एलिमेंट की बात करें हैं तो हमारे हेडिंग भी तो यूनिक ही है, क्योंकि हेडिंग 1 है तो यूनिक है, तो इसको यूज क्यों की जाए, पर मैंने यहाँ पर आईडी सेलेक्टर क्यों यूज किया, ये तो हमें समझ में नहीं आया। तो आपको मैं बता दूं, आईडी से सिलेक्टर होते ज्यादातर हमारे जावा स्क्रिप्ट में यूज होते, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पर आईडी दूंगा ना, आईडी ये कोई आपको बताएगा नहीं, बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। क्लास सिलेक्टर हम तब यूज कर, ज्यादातर हम CSS के लिए यूज करते हैं। आईडी सिलेक्टर हम तब यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, इसमें जावा स्क्रिप्ट का भी क्या करें, काम करते हैं, ठीक है। तो देखो आपने एक ही टैग में हमारा, ठीक है, एक ही एलिमेंट में हमने क्लास भी लगा रखी होती है और अपनी आईडी भी लगा रखी होती है। क्यों, क्योंकि ये हमारे CSS के लिए हो जाएगा और ये हमारे जावा स्क्रिप्ट के लिए हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी हेडिंग की हम आईडी देंगे तो जो आईडी होगी वो हमेशा यूनिक होगी, अलग से होगी, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, अपना
और जब भी हम आईडी का अगर कोई भी, ठीक है, आईडी के हम कोई भी कैरेक्टर स्टाइल करेंगे तो हम क्या करें, ठीक है, एड्रेस सिंबल का यूज़ करेंगे। फिर अपना कोई अपना क्लास का नाम या सॉरी आईडी का नाम देंगे, मैं क्लास का नाम कर दूँ, आईडी का नाम देंगे और कोई सी प्रॉपर्टी फिर साइज, प्रॉपर्टी फिर साइज या वैल्यू, ठीक है, प्रॉपर्टी फिर वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक क्लास का यूज़ करेंगे और आईडी का यूज़ करेंगे। क्लास हम सीएस के लिए यूज़ करते हैं, आईडी हम जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया 2 चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा था, जब मैं जावा स्क्रिप्ट नहीं कर रहा था, मैं केवल सीएस को यूज़ कर रहा था, तो मैं आपको दिखा रहा था, मैं आईडी काट रहा था, बार-बार काट रहा था ना, मैं केवल क्लास को यूज़ कर रहा था, इसलिए यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। सेम नाम दो, सेम क्लास को, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को साथ में यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ में यूज़ करो, सेम नाम दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ज़्यादातर हम इसको हम यूज़ करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में, इसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है, सीएस में, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रुप सिलेक्शन, ठीक है। तो हम एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है, बट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इसको, क्लास सिलेक्टर को, ठीक है। बट ये भी बहुत अच्छा होता है। ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है, सेम स्टाइल पर मल्टीपल एलिमेंट। यार ये भी सेम था, मल्टीपल एलिमेंट विद सेम स्टाइल। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हो, कहीं से भी कुछ भी उठा सकते, जैसे हेडिंग उठा ली, फिर कॉमा पैराग्राफ उठा ली, फिर कॉमा डीबी उठा ली। तो मैंने ये तीनों चीज़ें उठा ली है ना, ये। तो ये आप, ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको क्लास का नाम देना पड़ता, ठीक है। वो जितनी भी क्लास में डिव होती, ठीक है, जितनी पैराग्राफ में डिव होती उसमें कलर होता, बट यहाँ पर क्या है, तो पैराग्राफ अलग हो रहा है, ठीक है, हेडिंग अलग हो रही है, डिव अलग हो रहा है, उसमें हम स्टाइल दे रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, जितनी हमारी डिव होंगी उसमें क्या होगा, हमारी स्टाइल होगी, ठीक है। यहाँ पर हम अलग अलग एलिमेंटों को इधर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंटों को यहाँ पर यूज़ कर, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट हैं, ऐसा नहीं अलग अलग एलिमेंट है, बट यहाँ पर एलिमेंट का नाम क्या है, टैग क्या यूज़ कर रखा मैंने, डिव। तो सबका टैग क्या होना चाहिए, डिव होना चाहिए। अगर किसी का टैग अलग है तो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये केवल डिवो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये बहुत एलिमेंटों को यूज़ करते हैं, पैराग्राफ अलग हो गया, हेडिंग अलग हो गया, डिव अलग हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम, ठीक है, ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम जो कुछ लिखेंगे वो उस समय अप्लाई होगा, ठीक है। ये ज़्यादातर हम ना पेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर कब यूज़ करते हैं, पेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 ही चीज़ ज़्यादातर लिखी जाती है, एक बॉक्स साइजिंग होता है, ये होना चाहिए, मार्जिन 0 और पैडिंग 0, ठीक है। तो जब भी आप सीएसए यूज़ करो तो सबसे पहले आप ये चीज़ को करना, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करना, तब आप तो क्या करते हैं, अपने पेज को स्टाइल देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, सीएसए सिलेक्टर यूज़ कर लिए, सॉरी यूज़ कर लिए हमने, मतलब कि जान लिया, थोड़ा समझ लिया, ठीक है। अब इसको बेकार प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल में, और चलो फिर अपना, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है। तो फ़ोल्डर हम बनाते हैं अपना, कहाँ है, न्यू फ़ोल्डर बनाते हैं क्लास 1 नाम से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट फ़ोल्डर बने क्लास 1 के नाम से, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, फ़ोल्डर ओपन करते हैं अपना क्लास 1 नाम से, ये ओपन, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको हमें सेव नहीं करना। तो क्लास 1 के नाम से हमारा फ़ोल्डर बन गया, ठीक है। इसको हमें यहाँ पर लिखते हैं हम HTML, नहीं, index.html, ठीक है। बॉयलरप्लेट कोड, हाँ। अभी मैं इसमें कोई चेंज नहीं करता, क्योंकि मैं इसी का पिछली वाली वीडियो में ना, जब मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाया तो उसमें सारा कुछ, ठीक है, डीपली कराया था। बट मैं यहाँ पर ना, मैं कुछ नहीं कराता, मैं हेडर में भी ना कुछ नहीं लिखता, ठीक है। हेडर को मैं ऐसे सिंपली क्लोज कर देता हूँ, कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है। नहीं, कुछ लिखना ही नहीं भाई, कोई सजेशन चाहिए ही नहीं, कोई सही से चाहिए ही नहीं मुझे। इसको हटाता हूँ, ठीक है। हेडर को मैं खाली छोड़, यहाँ पर लिखूंगा मेन, ठीक है, मेन, ठीक है। फिर एक सेक्शन लगाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ना सेक्शन के अंदर में एक कार्ड बनाऊंगा, ठीक है। एक मैं ले लेता हूँ डिव का नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्लास कंटेनर नहीं दूंगा, क्लास में दूंगा कार्ड, ठीक है। कार्ड के नाम का मैंने एक क्या दे दिया, डिव दे दिया। मैंने इन दोनों को हटाता हूँ, ठीक है। ये ना बोल ऑटोमेटिक जनरेट होती है, ठीक। क्योंकि मेरे चीज़ों को ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक इमेज लगाता हूँ IMG के नाम से, ठीक है। इमेज SRC
बट यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं इमेज लगाऊँ तो अब ना मैं आपको ना बेहतर एक ढंग से ना इमेज लगाना सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर गए, हमें इसी फोल्डर में एक इमेज को ऐड करना है। यहाँ पर हमें ना एक इमेज को ऐड करना है, वो देखते हैं इमेज हमारी यहाँ पर कहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर मेरी इमेज कोई है, चलो इनकी इमेज ले लेता हूँ, ठीक। अभी फिलहाल के लिए यही है, हाँ यही है। मैं अभी ना एग्जाम्पल के मैं इनकी इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इनकी इमेज को ना मैं यहाँ से करूँगा, आ गया, यहाँ से करूँगा कॉपी, या हाँ कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, या एक और फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। एक और फोल्डर बना दूँ जिसके अंदर मेरी इमेजेस होंगी, इमेजेस, ठीक है। अब मैंने इमेजेस का फोल्डर बना दी। अब इसके अंदर मैं सारी इमेज डाल, पर सारी का एक इमेज है, ठीक है। बैटरी खत्म होने वाली इसकी, चलो कोई ना, जब तक तो हो जाए तो मैं इसको काटता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक इमेज का नाम का फोल्डर, इसमें मेरी इमेज है, ठीक है। तो इसके पाथ को मैं करता हूँ कॉपी, ये दिखा दे ये, ठीक है। इस पे जाना है, ठीक है। तो ये पाथ का तो कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पर गए, और इसमें हम इस सोर्स में हम अपने इमेज का पार्ट डाल दें। तो हमने ये पार्ट डाल दिया, अल्टरनेटिव इमेज हमें ऐसे भी, ठीक है। इसके बाद अपना एक और चीज़ लगा दें जब सही, अपनी हेडिंग, ठीक है। H2 लगाएंगे, H1 नहीं लगाएंगे, हम H2 लगाएंगे, ठीक है। टाइटल ऑफ द कार्ड नहीं हमें यहाँ पर चाहिए अपना नाम, सॉरी Ctrl+Z। तो हमारा नाम चाहिए विशाल, ठीक है, विशाल बस। मैं अपने पापा का नाम सरनेम यूज करता हूँ, अच्छी बात है, अपने नाम। तो विशाल धीरज सिंह, यहाँ पर सिंह भी अच्छा लगता है, तो विशाल धीरज सिंह मेरा यहाँ पर आ गया नाम। अब इसके साथ यहाँ पर और चीज़ करते हैं हम, यहाँ पर अपना एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं ना। चलो पैराग्राफ लिख के आ रहा है, वेब डेवलपर नॉट, चलो वेब डेवलपर, ये ठीक है। इसके बाद थोड़े स्पेस छोड़ते हैं, और क्या करते हैं यार, डंडा सा कहाँ है, डंडा तो भूल गया कहाँ पर रखा है। हाँ, वेब डेवलपर एंड डिजाइनर, एंड कंटेंट क्रिएट, ठीक है। तो ये मैंने ये 3 लिख दिया। अब ये तो मेरा काम हो गया, अपने HTML में सिंपल की एक कार्ड बना दी, काम खत्म। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे CSS को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे CSS का जो, ठीक है, सिंपल होता है स्टाइल पॉइंट CSS, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर CSS को ना इस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है, स्टाइल पॉइंट CSS और HTML इंडेक्स डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने यूनिवर्सल, ठीक है। तो हमने यूज़ कर लिया। अब यूनिवर्सल ये 3 ही चीज़ों को यूज़ करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये हम और भी बहुत सी चीज़ें बोले, पर हम वो यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, हटा देते बस। तो हमने ये 3 चीज़ें यूज़ कर ली। इसके बाद हम ये बॉडी की बात करें, पर अभी हम बॉडी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी बॉडी की बात नहीं करें, हम सिंपल क्या करेंगे, जो चीज़ हमने यूज़ की है। 1 मिनट, एक चीज़ तो मैं भूल गया, यहाँ पर हमें इसका कार्ड लेते, इसका भी ले लेते हैं, ठीक है। इसकी भी एक क्लास, इसकी अब ID दे देते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ID देता हूँ नेम, हाँ ये नेम नाम की मैंने ID दी। और इस पैराग्राफ को मैं देता हूँ एक ID देते, इसको मैं देता हूँ क्लास के नाम, ठीक है, क्लास इक्वल टू, ठीक है, टाइटल के नाम। तो ये मेरा काम हो चुका है, ये हटा सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लास और ID का यूज़ किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लास और ID का यूज़ किया, तो ID और क्लास कैसे लेती हैं, आपको हेडिंग तो का तो आता ही है, H1 और वो ले लो, ठीक है। बट हम यहाँ पर क्लास और क्या करेंगे, अपनी ID का यूज़ करें। सबसे पहले यहाँ यूज़ करें क्लास का। तो क्लास हमारे किस नाम से थी, कार्ड के नाम से, ठीक है। तो एक बार चेक करें, तो कार्ड के नाम से थी ना, हाँ CARD कार्ड क्लास, ठीक। तो क्लास में हमारा क्या है, सबसे पहले आगे बॉर्डर, ठीक है, सॉलिड आया, या आपको दिक्कत लेनी, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है, इसमें दिक्कत मत लो, ठीक है। हमने राइट रखते सॉलिड में, ठीक है। जो बॉर्डर रेडियस है वो 8 पिक्सल है, पेंडिंग सेंटर है, और फिर बाकी ठीक है सारा, शेडो होगी वो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद car to H2 ये बोला है, बट इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। और भी देखते हैं, हमने दीप का नाम लिखा था काश, इसके बाद ID यूज़ की थी ना,
अब यहाँ पर आईडी ले लेते हैं। आईडी क्या थी हमारा हैशटैग। एड्रेस कहाँ है, एड्रेस। आईडी का नाम क्या था, नेम। हाँ, आईडी का क्या नाम था, नेम था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट साइज दे दिया, इसका हमने फ़ॉन्ट साइज दे दिया, इसका हमने फ़ॉन्ट वेट दे दिया। फ़ॉन्ट वेट लेंगे क्या, एक मिनट रुक जाओ। हम यहाँ पर बोल्ड नहीं लेते, यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ से हम ना बोल्ड हटाते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम वेट नहीं लेते, यहाँ पर लेते हैं स्टाइल। स्टाइल है यस ये, ठीक है। तो स्टाइल में हम इटैलिक ले सकते हैं, ठीक है। इटैलिक के साथ ऐसा नहीं, इटैलिक के लिए केवल दिखाऊँ एक और चीज़, इटैलिक के साथ यहाँ पर बोल्ड भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इटैलिक के साथ बोल्ड भी यूज़ कर दिया, एक साथ दो, ठीक है, इटैलिक और बोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग करना पड़ेगा कोई नहीं, तो वेट में आएगा बोल्ड, ठीक है। तो कोई ना, कलर हमने क्या रख लिया, तो कलर हम रेड रखें, रेड नहीं रखें, रेड तो अच्छा नहीं रखें, तो हम नेम रखेंगे अपना, ठीक है। ये तो हमने आईडी यूज़ कर ली, ये कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं एक बार कि इसको क्या, इसमें हम CSS भी ऐड करना है अभी, तो हमें तो यहाँ पर हम CSS भी ऐड करते हैं, ठीक है। लिंक लिख दे तो ऑटोमेटिक आएगा, ये आगे लिंक ऑटोमेटिक CSS ऐड हो, ठीक है। आप देखते कैसे दिखता है, एंटर दबाते हैं तो हमारा जो कार्ड है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमारी जो इमेज है वो बाहर जा रही है, ठीक है। हमारी जो इमेज है वो क्या है, हमारे कार्ड से बाहर जा रही है, तो इसको हम फिक्स करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम इसको हम फिक्स करें तो हमारा ये टैग है, तो IMG ले सकते हैं हम इसमें, हाँ IMG हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एलिमेंट भी लेना सिखा दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम IMG करके एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो IMG, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो वेट होगी वो 100 पिक्सल होगी, ठीक है। हाइट जो होगी वो ऑटो होगी, ठीक है। बॉर्डर रेडियस से हमारा 8 पिक्सल होगा। आप देखते क्या होता है, जा बिल्कुल सवाल। तो ये हमारा क्या बन गया, कार्ड बन गया, ठीक है। तो कार्ड हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, सेंटर में क्या, ये हमारा मेन है, ठीक है। तो ये हमारे मेन के अंदर सेक्शन है, ठीक है। मैंने हेडर दिया नहीं है, अगर मैं आपको एक चीज़, अगर मैं यहाँ पर हेडर ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर देखते हैं हेडर फोटो में जनरेट नहीं करा क्या, हाँ जनरेट कर फिर, ठीक है। तो मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे ले लिया, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने हेडर भी यूज़ कर लिया है, एक बार देखते कैसा रहेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नेम बार था, इसको मैंने उससे क्या बोलते हैं, डिजाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा नेम बार था, ये हमारा क्या है, हेडर है, ठीक है। और हेडर को तो छोड़ देते हैं, हमने बस अभी हमने क्या सीखा, कार्ड बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक मल्टीपल कार्ड यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर यूज़ करें ना, इसी सेक्शन में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक और डिव यूज़ करेंगे, ठीक है। एक डिव यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉरी एक साथ लिख दिया, एक डिव यूज़ करते हैं क्लास नाम की, ठीक है, डबल, और यहाँ पर हम लिख देंगे कार्ड पॉइंट लिस्ट, ठीक है। तो कार्ड लिस्ट हमने ऐड कर दी, और यहाँ पर उस डिव को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक, यहाँ पर ऐड कर दी यहाँ पर करेंगे डिव को, ऐड, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो डिव ऐड कर दी, एक तो ये क्या हुआ, हाँ ये यहाँ पर कनेक्ट हो गई, इसको थोड़ा यहाँ पर ठीक करते हैं, तो यहाँ पर ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमने अब कार्ड लिस्ट बनाई है, हमें क्या है, मल्टीपल कार्ड को ऐड करेंगे। तो हमने पहली डिव में देखो, एक हमारी डिव है कार्ड लिस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, ठीक है, कार्डों को। तो हम पहला कार्ड हमने बना दिया, दूसरा कार्ड भी हम सेम कॉपी करते हैं, इसकी क्या दिक्कत, हम सेम कॉपी करते हैं इसकी, ठीक है। Ctrl+C दबाया, ठीक है, आगे दोबारा, ठीक है, एक और कार्ड लगाएं, एक और कार्ड लगाते हैं, ठीक है, Ctrl+V दबाते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या होता है, कितने कार्ड है हमारे, ओ देखो, ओ इमेज नहीं आ रही ना उसकी, तो हमारे एक कार्ड आ गया, 2 कार्ड आ गए, ठीक है। को क्या है वो, इसका इसकी इमेज नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई, इसकी इमेज को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोबारा एक वर्ड आता है IMG,
SRC इक्वल टू डबल कोर्स, ठीक है। इमेज के हम डाल दीजिएंगे इसमें, इमेज का पाथ यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, रिलेवेंट पाथ कॉपी करना, ठीक है। ये आप, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप रिलेवेंट पाथ ही करेंगे तभी वहाँ पर होगा। जब आप वो बोलते हैं गिटहब, तो गिटहब अकाउंट पर आपकी वेबसाइट कभी कभी दिखाई नहीं देती है, तो आप पूछोगे वेबसाइट मेरी लॉन्च क्यों नहीं हुई, ऐसे ऐड क्यों नहीं हुआ, ये है वो है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ढंग से दिए नहीं अपनी इमेज है, ठीक है। अब देख रहे हैं, हाँ अब आ गए, ठीक है। तो हमारे 3 कार्ड बढ़ गए, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो आपको बड़ा दिखाता। तो ये हमारे कार्ड बन रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 3 कार्डों को ऐड कर लिए। तो इसी तरीके से आप भी थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, CSS को समझेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये उससे ज़्यादा ठीक लग रहा है, और ये तो बड़ा मस्त लग रहा है, पर ठीक है, सही है, सही है, बाकी सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हमारा खत्म, तो इतना हमारा सेक्शन खत्म हो गया। तो ये हमारा थोड़ा, क्योंकि बताओ यहाँ पे बोल्ड भी तो यूज़ किया था ना मैंने, बोल्ड भी किया था, इटैलिक भी यूज़ किया था, यहाँ पर भी बढ़िया मैंने बोल्ड नहीं किया, कोई ना, ठीक है, हटाते हैं इसको अब। तो इतनी हमने चीज़ सीख लिया, आज हमने सीख लिया कार्ड बनाना। तो आपका टास्क, ठीक है, तो आपका टास्क क्या, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, मैं बेकायदे लिख कर बताऊँ। तो आपका जो टास्क है, ठीक है, तो आपका जो टास्क है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, तो आपको केवल क्या करना है, आपको 2 कार्ड बनानी है, ठीक है। पहले कार्ड में आपकी फ़ोटो हो, ठीक है, आप क्या, आपका नाम हो और आप क्या प्रोफेशन में हो, ठीक है, वो लिख देना, ठीक है। इसका दूसरा कार्ड होना चाहिए, आपका वो फैमिली का हो, ठीक है, उसका नाम और उसका प्रोफेशन, ठीक है। तो ये 2 कार्ड बनाकर ना आप बेकायदा मुझे दिखाना, ठीक है, या आप कमेंट में ना पेज करना है, कि फिर बाद में चेक कर लूँगा कि हाँ आपने सही कराया या नहीं किया। अगर आपको आपके कोई भी कोड में दिक्कत है तो मैं नीचे, ठीक है, आपके कमेंट में कोई क्या करूँगा, रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, या आपको कुछ एक ना आज हमने जो सीखा है ना उसका एक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा। तो हमने क्या है, ये सारे सिलेक्टर को यूज़ करना सीख लिया, हमने एलिमेंट को यूज़ किया IMG के नाम से, ठीक है, टैग को। इसके बाद हमने ये भी सीख लिया बहुत अच्छी तरीके से, हमने इसका यूज़ किया, इसका भी यूज़ किया, ठीक है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपने मुझे ये बताओ, आपने 3 का बोला था, 3 तरह के CSS सिखाएंगे, बट आपने एक ही क्यों की? देखो याद रखो, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है ना, एक बड़ी वेबसाइट को क्रिएट करना, तो आपको जैसे मैंने अभी किया ना वैसे करो, ठीक है। मैं जो सीखो सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर इंटरव्यू पूछ ही ली जाती हैं, आप उसके लिए तैयार करो, बट बड़ी-बड़ी वेबसाइट को आप ढंग तरीके से कैसे बनाओगे? तो इसलिए मैंने आपको ढंग से तरीके से किस तरीके से बनाना है, वो मैंने आपको सिखाया था, एक ही तरीके से सिखाया था, ठीक है। बट कोई ना, आने वाली वीडियो में ना और 1-2 तरीका और सिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रिकैप कर लेता हूँ, ठीक है, रिकैप करा दो, सॉरी। तो आज हमने जो सीखा है, ठीक है, CSS क्या होता है ये सीख लिया, 3 तरीके तो नहीं सीखे, बट हमने एक तरीका तो बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया, और वही प्रोफेशनल बड़ी वेबसाइट उसी से बनेंगी, ठीक है। आपको वही तरीकों को क्या करना है, यूज़ करना है, मैं आपको बेकायदे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हमने सिंटैक्स सीखा था, प्रॉपर्टी सीख ली, वैल्यू सीखी थी। फिर इसके बाद हमने ID सिलेक्टर के बारे में सीखा, ID के बारे में, सॉरी, क्लास के बारे में सीखा, ID सिलेक्टर सीखा, यूनिवर्सल सिलेक्टर और एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट वही सीखे, कोई दिक्कत नहीं। एट्रीब्यूट मतलब क्लास का नाम, ठीक है, ID का नाम, ठीक है, तो उनका नाम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या सीखेंगे, बॉक्स मॉडल, ठीक है। अब बॉक्स मॉडल क्या है, हमारे CSS की जान है, पहले बोलता हूँ। तो आपको बॉक्स मॉडल बहुत अच्छी तरीके से सीखना, ठीक है। इसके, ठीक है, क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी जो भी है, ठीक है। तो टोपोग्राफी स्टाइलिश सीखे हम, टिपोग्राफी जो भी है, ये टाइपोग्राफी, ठीक है। तो टाइपोग्राफी स्टाइलिंग सीखेंगे हम, ठीक है। इसके साथ साथ हम और भी जो हमें जो भी हम क्या बोलते हैं, जब भी हम वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, कोई भी चीज़ को हम डिजाइन करेंगे, तो और भी बहुत से डिजाइन है, ठीक है, फंडामेंटल, वो हम नॉर्मल बेसिक क्या सीखते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।